हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द भैया जी की क्लास। तो पिछले वीडियो में हम लोग सर्कल के पार्ट 1 को डिस्कस किए हुए थे। वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा था, तो हम लोग पार्ट 2 में हम लोग इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है और PYQ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो PYQs को देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, फॉर्मूला रिवाइज करें। अगर आपके पास फॉर्मूला सीट नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई विल प्रोवाइड यू द फॉर्मूला सीट और शॉर्ट नोट्स। तो बिना समय व्यर्थ किए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो देखते हैं हम लोग किस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सेशन को। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है। क्वाड्रिलेटर का नाम ABCD दिया हुआ है। इन विच एंगल B, यहाँ पे देखिए एंगल B जो दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है और AD = 17 दिया हुआ है, AB = 20 दिया हुआ है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस पता करने बोल रहा है, ये रेडियस। ठीक है, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि AD, ये जो हमारा AD दिया हुआ है, ये AD जो दिया हुआ है वो 17 दिया हुआ है। ठीक है, 17 दिया हुआ है। अब और क्या दिया हुआ है? AD 17 दिया हुआ। DS, ये D से लेकर S तक 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो DS = हो जाएगा तो हमारा DR। क्यों होगा? क्योंकि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे 2 टेंजेंट को ड्रॉ करें तो दोनों का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। मीन्स ये लेंथ जो हो जाएगा 3, इसका मतलब A और R, AR = कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं। गिवन दिया हुआ है DS, AD दिया हुआ है, AD = कितना दिया हुआ है? 17। AD 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है और DS दिया हुआ है, DS = 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं ना DS = DR। क्यों होगा? टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इन इक्वल लेंथ। यहाँ पे रीजन अपने से लिख लेना। इसका मतलब अगर हम AR को निकालना चाहें तो AR = कितना हो जाएगा? AR = AD माइनस RD या DR, RD या तो DR। AD दिया हुआ है 17 और DR कितना है? 3। मीन्स 17 - 3 हो जाएगा 14। ये हमारा 14 सेंटीमीटर AD आया। फिर से देखिए यहाँ पे AD, ये AR और AQ एक्सटर्नल पॉइंट A को मानते हुए अगर ये दोनों टेंजेंट्स सर्कल पे ड्रॉ हो रहा है, मीन्स ये दोनों का लंबाई सेम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन टेकिंग A एज एन एक्सटर्नल पॉइंट, A as an external point means AR = AQ. AR = AQ. Length of tangents are equal when 2 tangents are drawn from an external points to a given circle. तो AR = हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, राइट। अब देखना, अब हमारा जो AB दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ गिवन है क्वेश्चन में। AB अगर AB = 20 सेंटीमीटर है और हमको निकालना है अगर QB, तो QB को लिख सकते हैं ना, QB = हो जाएगा AB - AQ। हाँ जी, AB - AQ हो जाएगा। AB हमारा 20 दिया हुआ है और AQ कितना दिया हुआ है? AQ कितना है? 14 = हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये छोटा सा फिगर देखना, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट पर अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएं और जो लाइन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का, मीन्स ये भी 90 डिग्री, तो यहाँ से भी 90 डिग्री होगा और ये तो पहले से ऑलरेडी 90 दिया हुआ है। मतलब 3 एंगल अगर 90 है तो ये ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। इसका मतलब ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक स्क्वायर है। क्यों? ये अपोजिट एडजेसेंट साइड भी इसका इक्वल दिया हुआ है। तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सिंस फिगर का नाम क्या? स्क्वायर का OQBP इज अ स्क्वायर ऑफ साइड कितना है इसका? 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर ये रेडियस के बराबर भी होगा। रेडियस = हो जाएगा = 6 सेंटीमीटर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। देखते हैं हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट
टू द सेंटर ऑफ द सर्कल्स बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। अब देखना एंगल बिटवीन टू टेंजेंट किसको बोलते हैं। पहले हम लोग एक सर्कल को ले आते हैं, ये हमारा एक सर्कल है, राइट, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक एक्सटर्नल पॉइंट ये ले लेते हैं, पॉइंट P इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये रहा हमारा एक टेंजेंट, ये रहा हमारा दूसरा टेंजेंट। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, बोलता है लाइन, ये सेंटर O है, इसको मिलाने वाली जो लाइन है वो इस एंगल, ये एंगल बिटवीन टेंजेंट से, इसको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट से हमारा ये, अगर ये लाइन को P और O को मिला दें तो ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा, ये प्रूफ करने बोल रहा है। ये क्या बोलता है, ये और ये, अगर ये मान लेते हैं 2x है, 2x, इसका मतलब ये बोल रहा है क्या, ये छोटा वाला एंगल ये x होगा, ये भी x होगा, ये प्रूफ करने बोल रहा है। तो हम लोग देखेंगे, पहले लिख लेते हैं गिवन में, गिवन में क्या दिया हुआ है हमारा, P इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंट, P इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड इसका नाम दे देते हैं A दे देते हैं, और ये B, इसको मिला देते हैं हम लोग, ये यहाँ से ये मिलाएं, यहाँ से ये मिला दिए, ये तो 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट से रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने पर ये 90 डिग्री होता है, यहाँ से भी 90 डिग्री होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि PA एंड PB आर टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट है, मीन्स अगर टेंजेंट है तो एंगल OAP इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री, एंड एंगल OBP ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो ट्राइंगल को खोजेंगे और कॉन्ग्रुएंसी की मदद से हम लोग दो एंगल को बराबर दिखा देंगे। अगर ये बराबर दिखा दिए तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ट्राइंगल लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना, टू प्रूफ एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO प्रूफ में आते हैं। प्रूफ दो ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल, एक OAP लेते हैं, OAP एंड ट्राइंगल OAP और OBP। देखना ये तो कॉमन है दोनों के लिए, तो पहले ये 90 डिग्री तो 90 डिग्री दिखाते हैं, OAP एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP, क्यों होगा, इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। दूसरा देखो ये साइड देखो, RHS हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिखाएंगे, तो OP इक्वल्स टू OP हो जाएगा, यहाँ से OP इक्वल्स टू OP, एंगल दिखा दिया, हाइपोटेनस दोनों का बराबर दिखा दिया RH, और एक साइड को बराबर दिखा देंगे OA इक्वल्स टू, ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन, ये हमारा कॉमन है दोनों के लिए, और OA या OA, ये OA इक्वल्स टू हो जाएगा OB, क्यों होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, क्या है, रेडियस, तो बाय RHS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल जो होगा, ट्राइंगल OAP सिमिलर टू ट्राइंगल OBP। इसके बाद बाय CPST बोल सकते हैं ना, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में बाय CPST, बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हमको एंगल किसका दिखाना है, APO, यहाँ से देखो APO इक्वल्स टू BPO दिखा देंगे, APO इक्वल्स टू एंगल BPO, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। लैंग्वेज लिखने में लेट लगता है बट समझने में उतना दिक्कत नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर, इसमें क्या होता है, कॉमन सेंटर, तो दोनों का सेंटर सेम होगा बट रेडियस डिफरेंट एंड डिफरेंट रेडियस। तो दो कंसेंट्रिक सर्कल लेते हैं पहले, ये पहला हमारा एक सर्कल है, दूसरा सर्कल यहीं से ले लेते हैं, ये दूसरा सर्कल हमारा ये रहा, दोनों का सेंटर सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक का रेडियस
5 दिया हुआ है और एक का रेडियस 3 दिया हुआ है। मान लेते बड़ा वाला का रेडियस, मान के लेंगे बड़ा वाला का रेडियस 5 ही होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये छोटे वाले रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोलता है क्या, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, बड़े वाले सर्कल का कोड का लंबाई बताइए विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। तो यहाँ से देखो एक ये बड़े वाले सर्कल के लिए कोड है और छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, राइट। अब पूछा लेंथ बताने बोल रहा है। अब हम लोग को एक कंसेप्ट पता है कि अगर कोड है और ये क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलाने पर ये टेंजेंट है और सेंटर से मिलाने पर वो तो परपेंडिकुलर होता है ना, सेंटर से और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलाने वाली लाइन जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर जब भी रहता है ना, तो ये कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। तो कोड्स को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। हम ये लेंथ निकाल लें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगा। तो ओ इसको बोलते हैं, ये ए है, ये बी है, इसको पी मान लेते हैं। तो ए पी निकालते हैं। तो ए पी राइट एंगल ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ओ ए पी ट्राइंगल में अगर हम ए पी की बात करें, ए पी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज 16। 16 का रूट स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब ए पी इक्वल्स टू 4 आया, हमको ए बी चाहिए। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए पी, ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए पी। तो 2 इंटू ए पी हमारा 4 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेंशन कर देना कि वेन एवर वी ड्रो अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इट डिवाइड्स दैट कोड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय थ्योरम्स। थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देना बाय थ्योरम। ओ पी अगर परपेंडिकुलर है ए बी के, मीन्स ए पी इक्वल्स टू हो जाएगा बी पी या पी बी। तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटरी टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। कुछ समझ नहीं आया, ओके। हम लोग फिगर बनाते जाते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते जाते हैं। क्या बोलता है देखो, ये हमारा सर्कल है, हाँ सर्कल है। बोलता है प्रूव दैट, प्रूव करने बोल रहा है। एक्सटर्नल पॉइंट एक मान लेते हैं, ये हमारा पी है। यहाँ से 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर रहा है, ये रहा हमारा एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट। ये जो बोल रहा है ना, ये जो एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है यही है। और ये सेंटर पे जो एंगल बनता है इससे, ये सेंटर पे जो सर्कल बनता है ये सप्लीमेंट्री है, मीन्स दोनों का एंगल के बराबर, दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर बताता है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग x, इसको मान लेते हैं y, x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं। अब दिखाना जो है वो, जो प्रूफ जो करना है, क्या करना है, प्रूफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री दिखा देना है। सिंपल सा कंसेप्ट करना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री दिखा देना। चलो देखते हैं x प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर कैसे होगा। देखो ये तो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो ये P है, इसको A मान लेते हैं, ये B और O। ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है। चलो प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ PAOB इज़ या क्वाड्रिलेटरल, इज़ या क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। मीन्स सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होता है, 360 के बराबर, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये x प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। तो x प्लस एंगल PAB 90 डिग्री है। बार बार ये यूज़ हो रहा है, परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होती है वो 90 डिग्री, मीन्स अगर सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलाएं तो वो परपेंडिकुलर होता है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट्स के। तो एंगल कितना हो जाएगा 90। तो और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये y है 90 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 और 90 180 हो गया, तो 360 डिग्री माइनस 180 तो 180 हो जाएगा यहाँ से। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को। तो ये सप्लीमेंट्री हो गया, प्रूव्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री का ध्यान रखना। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि सम उसका 180 डिग्री होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, देखो। इन फिगर ए बी एक डायमीटर है,
ए बी एक डायमीटर है, सर्कल जिसका सेंटर ओ दिया हुआ, टेंजेंट टू द पॉइंट बी, बी पर एक टेंजेंट है, ये हमारा पॉइंट बी पर एक टेंजेंट है। इफ़ पॉइंट ओ पी जो है बाइसेक्ट द कॉर्ड ए डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ए ओ पी जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए डी को, मीन्स ये वाला लेंथ और ये बराबर है, और एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू 60 दिया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। देन फाइंड द एंगल एम, फाइंड एंगल सी, ये एंगल पूछता है, चलिए ठीक है, ये एंगल पूछता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखना, हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इस पर, ताकि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो आसान हो जाए। देखेंगे हम लोग ये बी और डी को मिला देंगे, बी और डी को मिला देते हैं। तो सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ वो लिख लेंगे। गिवन हमारा दिया हुआ है एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट, और पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इसका मतलब ए पी इक्वल्स टू पी डी। अब देखना ए बी भी एक डायमीटर है हमारा, ए बी डायमीटर है और पॉइंट ओ जो है वो सेंटर है, मीन्स दोनों के ये भी मिड पॉइंट है, ए बी एक डायमीटर है, पॉइंट ओ सेंटर है, मीन्स ये भी पॉइंट मिड पॉइंट है ए बी का, और ये भी मिड पॉइंट है। दोनों को लाइन मिलाने वाली जो दोनों पॉइंट से मिलने वाली जो लाइन है वो क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े होगे ट्राइंगल में, कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दे तो वो थर्ड साइड के ट्राइंगल के, मतलब ट्राइंगल के थर्ड साइड्स के पैरेलल होता है और हाफ होता है। तो फिलहाल तो हम लोग को तो पैरेलल की बात करना है, मीन्स यहाँ से पता चला बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या पता चला कि ओ पी पैरेलल है किसके, बी डी के। अब इसका, अच्छा बी डी है ना, इसका कहाँ यूज़ करेंगे वो देखना, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो लाइन पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है तो ये क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है और ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ से लिखते हैं एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ पी, कितने के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। क्यों हुआ ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में भी पढ़े होगे तुम लोग क्लास 9th वाले में। अगर ये 60 डिग्री हो गया, अब ये देखना एंगल ऑन द सेमी सर्कल वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एक थ्योरम पढ़ोगे क्लास 9th में सर्कल वाले में ही, कि अगर डायमीटर से कहीं भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो सर्कल पे, सर्कमफेरेंस पे, तो वो हमेशा कितना डिग्री बनाता है, वो 90 डिग्री। तो एंगल यहाँ से वो लिखते हैं, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन लिख देना, एंगल ऑन सेमी सर्कल, एंगल ऑन सेमी सर्कल मीन्स ये ट्राइंगल हमारे पास कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, हमारे पास जो ट्राइंगल आ रहा है वो आ रहा है, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये ए है, ये बी है और ये डी है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री आया। ये एंगल कितना होगा, एंगल ए जो हमारा हो जाएगा, मीन्स एंगल बी ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 60 150, इसका मतलब 30 डिग्री आया। ये कितना है, 30 डिग्री। ये 60 है, 90 है तो 150 हो गया, और 180 माइनस 150 तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे ए बी सी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल आ रहा है, ये ए बी सी है, ए बी सी, ए का एंगल अभी कितना आया 30 डिग्री ना, और ये पूछा है हमारा, और ये तो 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, यहाँ से देखो ये टेंजेंट है, बी सी टेंजेंट है, और यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाया तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल जो सी हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के बराबर। एंगल ए तो 30 है, प्लस एंगल बी कितना है 90, प्लस एंगल सी ये 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब एंगल सी जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120, मीन्स एंगल सी जो आया वो 60 डिग्री। तो फाइनली जो आंसर पूछा था ये 60 डिग्री होगा। देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन किया और मल्टी कंसेप्ट यूज हुआ है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिस कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखो इन फिगर में बोल रहा है कि एक्स ए वाई इज़ अ टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, और सेंटर ओ दिया हुआ है, एंगल ए बी ओ
कितना दिया हुआ है इसका 40 डिग्री, ए बी ओ 40 डिग्री। तो देखो यहाँ से बोल सकते हैं ना एंगल ओ ए बी भी 40 डिग्री होगा। क्यों होगा 40 डिग्री? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहाँ से ये 40 डिग्री ये भी आ गया। पूछा क्या हम लोग को? बी ए वाई कहाँ है? बी ए वाई ये पूछ रहा है। तो देखो ये सेंटर से मिलाने वाली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली लाइन है और ये टेंजेंट पे है, तो मीन्स ये टोटल 90 डिग्री होगा ये। तो 90 कैसे होगा? देखो सिंस एंगल ओ ए वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल ओ ए बी दिया हुआ है, एंगल इसको लिख सकते हैं ना ओ ए बी, ये यहाँ से ओ ए बी और बी ए वाई एंगल प्लस एंगल बी ए वाई, ये किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। तो एंगल बी ए वाई कितना हो जाएगा? बी ए वाई 90 डिग्री और ओ ए बी तो कितना है? ओ ए बी तो 40 है माइनस 40, तो यहाँ से बी ए वाई 50 डिग्री आया। दूसरा पूछता है ए ओ बी कहाँ है? ए ओ बी ये सेंटर वाला एंगल। तो देखो ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं? ना देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल तो 180 डिग्री होता है। तो मीन्स 40 प्लस ए ओ बी 40 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80 दैट इज़ 100 डिग्री। तो कोई डिफ़िकल्ट था क्या? नहीं था ना, तो बनाते रहना इसी तरह से। देखो अगर एक सिमिलर टाइप्स के पैटर्न्स को अगर हम लोग सॉल्व करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो हम लोगों के पास ये नज़र आता है कि कौन सा स्टेप अब लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट को इवन जब हम बनाते थे अपने टाइम पे, तो हमको भी ये दिक्कत होता था कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंसेप्ट यूज़ करना है यहाँ से यहाँ, लेकिन तुमको दिखते जाएगा प्रैक्टिस के टाइम टू टाइम पे, तुमको ये नज़र आते रहेगा। द प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, तो प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? इन फिगर दिया हुआ है, बोलता है 2 सर्कल्स विद सेंटर्स एट ओ एंड ओ डैश, 2 सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर्स ओ दिया हुआ है, एक ओ डैश दिया हुआ है, इसमें रेडियस दिया हुआ है। सॉल्यूशन में गिवन रेडियस क्या क्या दिया हुआ है? रेडियस आर एंड 2r, बड़े वाले का 2r है, छोटे वाले का r है। हाँ, और बोलता है टचेस ईच अदर्स इंटरनली, एक दूसरे को टच कर रहा है, ये इंटरनली टच कर रहा है ना। बोलता है फिर से ए कॉर्ड ए बी एक कॉर्ड है, यहाँ से नाम ये हटा देते हैं, ए बी एक कॉर्ड है, ये बड़े वाले सर्कल के लिए एक कॉर्ड है। हाँ, इस कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल्स मीट्स द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल को मीट कर रहा है सी पे मिल रहा है। देखो यहाँ पे ये सी है ना, इसको मिल रहा है। बोलता है शो कीजिए कि सी बाइसेक्ट कर दे रहा है ए बी को। टू शो क्या शो करना है? सी बाइसेक्ट ए बी मीन्स इसका मतलब ए सी इक्वल्स टू बी सी करना है। अब हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको? अगर हम ये ओ सी को परपेंडिकुलर दिखा दें ए बी के, तो जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कोई भी कोड पे, तो वो बाइसेक्ट कर देता है। तो जनरली हम लोग को दिखाना है ओ सी बाइसेक्ट ए बी, ओ सी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ए बी का। तो छोटे वाले सर्कल में देखना, छोटे वाले सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं, ये छोटा वाला सर्कल मान लेते हैं। यहाँ से इसका सेंटर ओ डैश दिया हुआ है, एक डायमीटर यहाँ पे ड्रॉ है और ये पॉइंट सी यहाँ है। अब देखना यहाँ से तुरंत हो जाएगा काम, ये ओ है, ओ डैश है, ए है और सी है। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में कंसेप्ट देखे कि सेमी सर्कल पे कभी भी कोई भी पॉइंट ले लो सर्कमफेरेंस का, वो 90 डिग्री हमेशा बनाता है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ से आ गया 90 डिग्री। तो देखना यहाँ से एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, लिखना एंगल ऑन सेमी सर्कल। अगर ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के एंड ए बी इज कॉर्ड ऑफ, ये कॉर्ड है ऑफ लार्जर सर्कल। Therefore, as we know
एज वी नो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एनी chord from center perpendicular drawn from chord, यहाँ पे लिखना from center to any chord bisect the chord. क्या होगा, bisect the chord, ये लिखना bisect the chord. इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखो AC इक्वल्स टू BC, यही प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. यहाँ से देखो इन फिगर दिया हुआ PR एंड PQ एंड PR टेंजेंट है. ये PQ एंड PR टेंजेंट है टू द सर्कल्स. सेंटर दिया हुआ इतना कितना O, एंगल OPR 45 दिया हुआ, ये 45 है. देन प्रूव दैट द ORPQ एक स्क्वायर है. टू प्रूव ORPQ इज अ स्क्वायर, देखना यहाँ से हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े हुए हैं ना कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को मिला दें, अगर एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिला दें तो ये क्या करता है, टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है उसको बाइसेक्ट कर देता है. तो एज वी नो द लाइन joining I and joining the external point, then joining the external point to center bisects the angle between the tangents GE and TS, TN GE and tangents. मीन्स इसका मतलब है कि एंगल OPQ इक्वल्स टू एंगल OPR, दोनों का एंगल 45 डिग्री है. तो ये एंगल हो जाएगा हमारा RPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री. और दोनों के एंगल का सम, सेंटर पे जो एंगल बनता है और ये एंगल बनता है, ये दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है. तो एंगल यहाँ से लिख सकते हैं QOR इक्वल्स टू भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम, ये एंगल यहाँ वाला जो एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है. और यहाँ से हम लोगों को पता है कि अगर टेंजेंट Q और पॉइंट R पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सेंटर से मिलाने वाली लाइन, वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के. तो यहाँ से लिख देते हैं हम लोग एंगल OQP इक्वल्स टू एंगल ORP, ये 90 डिग्री के चारों एंगल 90 डिग्री हो गया. और एडजेसेंट साइड भी इसको दिखा देते हैं. PQ इक्वल्स टू हो जाएगा PR. क्यों का एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कोई भी एक गिवन सर्कल के लिए, तो वो दोनों का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है, दोनों का लंबाई जो होता है वो क्या होता है, इक्वल. हेंस जो होगा ORPQ इज अ स्क्वायर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, फिगर में देखिए कि देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेंटर O, ARC एंड AQ बी आर टेंजेंट्स. ये दोनों टेंजेंट दिया हुआ है एंड डैश लैंग्वेज पढ़ के कुछ समझ नहीं आया. अब देखते हैं हम लोग समझ कैसे आएगा. यहाँ पे गलती से AO दे दिया, यहाँ पे AQ होगा. हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में AQ का लंबाई. सिप्स लाते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल रहा, ये दूसरा सर्कल, दो सर्कल मिला हम लोगों को. यहाँ से O सेंटर है इसका, ये A पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट इधर ड्रॉ किया हुआ है, बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, यहाँ से भी इधर टेंजेंट ड्रॉ किया और दूसरे वाले के लिए कॉर्ड है.
ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम R है, इसका नाम Q है, ये A है, ये B है और ये हमारा C है। गिवन जो लेंथ दिया हुआ है ना, किसका दिया हुआ है देखो, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है AQ का, A और Q, इसका लंबाई दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है क्या, लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ व्हाट, AC का, टू फाइंड AC का लेंथ पता करना है। तो AC पता करने के लिए अगर हमको BC भी पता चल जाए, AB भी पता चल जाए, तो AB इक्वल्स टू AC हो जाएगा, क्योंकि A को एक्सटर्नल पॉइंट मानते हुए, A एज एन एक्सटर्नल पॉइंट, A एज एन एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका मतलब Q और R पे टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो AQ इक्वल्स टू बोल सकते हैं ना, AQ इक्वल्स टू AR, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिला देंगे, तो ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होगा, तो OR इज परपेंडिकुलर टू AC means it divides AC, which is a chord for larger circle, तो AC इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ AR, तो AR पता भी चला ना, 5 तो 2 इंटू 5 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, तो फाइनल आंसर AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इस पार्ट में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ले रहे हैं, तो बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो बस जाते जाते इतना ही करेंगे कि अगर आप लोगों को हमारी मेहनत से थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह से हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे, हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।